अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरी आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है। बच्चों की जो है वो गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं या जो छुट्टी वाला दिन होता है उसे किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं, स्किल सिखा सकते हैं और क्या क्या स्किल सिखा सकते हैं, उन्हें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिनसे उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और वो बहुत कुछ सीख भी जाएँ। पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ कि जिसके ज़रिए आपके बच्चों का माइंड भी तेज़ होगा और उनके देखने की जो हिस्स है वो तेज़ होगी और वो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी घर में बुला सकते हैं, वो भी साथ ही एक्टिविटी कर सकते हैं उनके साथ, या बहन भाई हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब करना ये होगा कि एक रूम जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हों, बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, वहाँ पे बच्चों को दिखाएं और बोले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व करो। रूम में जो कुछ पड़ा हुआ है वो देखो कि कौन सी चीज़ कौन सी लोकेशन पे पड़ी है। ये उन्हें बस एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से कमरा दिखा लेना है, वो कहें कि हमने देख लिया। अब उन्हें बाहर भेज दें और कमरे को लॉक कर लें और मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनकी पोजीशन चेंज कर लें। मसलन ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, बुक है इसे आप नीचे रख सकते हैं, यूँ किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस तरह की चेंजिंग कर लें। उसके बाद आप अपने बच्चों को जो है वो उस रूम में बुलवाइए और बताइए कि बताओ किस किस चीज़ में जो है वो चेंजिंग आई है या कौन सी चीज़ अपनी जगह से हटी है या उसकी पोजीशन चेंज हुई है। और जब आपके बच्चे सही आंसर दे दें तो फिर आप उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्लैपिंग भी करवा सकते हैं, आप उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। नंबर 2, आपने स्किल्स अपने बच्चों को सिखानी है छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियों में ना क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम इतनी सारी छुट्टियां गुजर भी गई और हमारे बच्चों ने कुछ हासिल भी नहीं किया, बस टाइम ज़ाया होता गया हमारे बच्चों का, और फिर हमें बाद में अफसोस होता है कि हमें उन्हें कुछ ना कुछ सिखा देना चाहिए था। तो ये है छुट्टियां गुजर जाएंगी, इससे पहले आपको अपने बच्चों को सिखा देना चाहिए, स्किल्स बता देनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है, वालिदैन और बच्चे साथ साथ होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए देखिए हर बच्चे के अंदर अपनी सलाहियत होती है। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे स्टोरीज लिखना चाहते हैं या उसका शौक है, उन्हें स्किल है, उनके अंदर ये महारत है, तो उनकी उस स्किल को बेहतर कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, स्टोरी राइटिंग के मुतालिक ज़्यादा बता सकते हैं। कुकिंग कर रहे हैं, अच्छी करना चाहते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत है, तो आप उन्हें कुकिंग सिखा सकते हैं अच्छे तरीके से, बुक रीडिंग करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप उन्हें जो है इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हैं इन छुट्टियों में, ये स्किल ही है ना। और आप जो है इस तरह से कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिखाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। जो चीज़ आप उन्हें कंप्यूटर भी जो है वो उसके फंक्शन वगैरह के बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो भी बच्चे करना चाहते हैं। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा बनाया वो भी मैंने छुट्टियों में ही बनाया था, गर्मियों की छुट्टियों में, जब मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। नंबर 3, अच्छा नंबर 3 पे देख लीजिए कि गर्मियों की छुट्टियों में जो है या सर्दियों की छुट्टियों में या जो भी आपको छुट्टी वाला दिन भी होता है, आप ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो आउटिंग पे भी जाती हैं। मसलन कि अगर 2 महीने की छुट्टियां हैं तो 1 महीने के लिए आउटिंग पे जा सकते हैं, 15 से 20 जो है वो दिन के लिए, या 10 दिन की छुट्टियां हैं तो उसमें आप 5 दिन के लिए या पूरे 10 दिन ही कुछ लोग चले जाते हैं। उसके लिए क्या बेस्ट होगा कि उसमें कितना टाइम को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि अगर आप 1 महीने के लिए आउटिंग पे जा रहे हैं और 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां, तो आप उस तरह से 1 महीने तो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन पे अमल कीजिए, बच्चों की स्किल्स पे काम कीजिए, बुक रीडिंग करवाइए, घर का माहौल अच्छा कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आउटिंग के लिए जाएँ कुछ बुक्स जो है अपने साथ ले जा सकते हैं, बच्चे बुक रीडिंग करेंगे, सीखेंगे। आपने ब्रेन वॉश करना होगा बिठा के, क्योंकि वो कहेंगे हम यहाँ पे तो घूमने आए हैं, हम यहाँ पे तो खेलने आए हैं, यहाँ पे भी हम लोग बुक्स पढ़ते रहे, हम लोग इंजॉय कब करेंगे। तो आपने बच्चों को बताना है, तो यही तो है गोल्डन टाइम जिसमें आप सीख भी सकते हो। कुछ टाइम जो आउटिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे ठहरते हैं, तो वहाँ पे आप अपने बच्चों को बुक्स वगैरह भी पढ़वा सकते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस भी दिखा सकते हैं कि उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, साथ साथ आउटिंग भी आपकी चलती रहेगी। और घर में है छुट्टियों में तो बेस्ट ये होगा कि वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आगे चल के जो बनना चाहते हैं, उन्हें उसके मुतालिक कुछ वीडियोस भी दिखा सकते हैं, बुक्स भी पढ़वा सकते हैं। मैं मुस्तकबिल में जाके वकील बनना चाहती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह जज बनने का इरादा है, तो उसके लिए मेरे पापा ने मुझे बुक्स दी हैं और मुझे कुछ वीडियोस भी दिखाई, मूवीज़ भी दिखाई वकीलों के मुतालिक, कि मेरा जहन खुले और जब मैं आगे पहुँचूँ उस प्रोफेशन में जाऊँ तो मेरा उसके हवाले से मुझे काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ मैं। और आप बच्चों को भी यूँ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे बच्चे पायलट बनना चाहते हैं तो आप उन्हें अभी से मुख्तलिफ पायलट्स वगैरह की स्टोरीज सुना सकते हैं, उन्हें जो है वो बुक पढ़वा सकते हैं। नंबर 4, एक्टिविटी आपको अब बता देती हूँ ना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में एक एक्टिविटी बताई, एक और एक्टिविटी आपको बताती हूँ कि जब फ्री टाइम हो आप उस टाइम पे बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह करवा सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम तो ज़ाया नहीं होगा बल्कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, स्किल सीख जाएंगे। एक प्लेट या एक ट्रे वगैरह ले सकते हैं आप,
और बच्चों के सामने जो है उन्हें बिल्कुल सामने बिठाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपका बच्चा बैठा और यहाँ ट्रे या प्लेट है, या ज़मीन पे भी आप वो काम कर सकते हैं। प्लेट ज़्यादा बेस्ट रहेगी, या ट्रे स्टील वगैरह की, और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो उसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ले लें, कोई मोती भी ले सकते हैं और कुछ पत्थर, मुख्तलिफ़ चम्मच वगैरह भी ले सकते हैं, और वो क्यूब वगैरह छोटे छोटे वो भी आप ले सकते हैं साथ। और अपने बच्चों को सामने बिठाइए और उनके सामने पहले आप मोती प्लेट पे ऊपर से फेंके, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगा आप अपने बच्चों को कहें इसे ऑब्ज़र्व करो। फिर जो आपके हाथ में होगी चम्मच उसे यूँ करें, फिर आप बच्चों को कहें कि ऑब्ज़र्व करो। उसके बाद बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध लें, या बच्चों को कहें कि उनकी पीठ आपकी तरफ हो और मुंह आगे की तरफ हो। और उस टाइम पे आप अपने बच्चों को फिर वो वही चीज़ मोती वगैरह फेंके प्लेट में, फिर उनसे पूछें किस चीज़ की आवाज़ है, ये मोती की है, पत्थर की है, स्पून की है। इसी तरह से आप ये एक्टिविटी करेंगे तो फिर बच्चों को सीखने को मिलेगा और उनकी सुनने की जो हिस्स है वो भी तेज़ हो जाएगी, और उन्हें पता चलेगा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, सुनना और सीखना। अच्छा, 5वीं बात जो है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारी फैमिलीज़ का टाइम टेबल जो है ना वो आउट हो जाता है। किस चीज़ में आउट हो जाता है? उनकी छुट्टियों में, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग छुट्टियां मिलती हैं, गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां, या छुट्टी वाले दिन में भी अगर वो एक ही दिन है तो उसमें भी उनका टाइम टेबल आउट हो जाता है, और उनके रूटीन भी, कि छुट्टियों में तो वालिदैन भी लेट उठते हैं और बच्चों को भी लेट उठाते हैं। तो यूँ उनकी जो है वो, जब वो स्कूल जाते हैं या उन्हें जिस दिन जल्दी उठना पड़ता है, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको बच्चों को एक ही बात बतानी है कि बच्चे आपने जल्दी उठना है, और वालिदैन को भी इसके लिए खुद जल्दी उठना पड़ेगा, फिर ही बच्चे जल्दी उठेंगे। क्यों? बच्चों की रूटीन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाए तो फिर उसे ठीक करना, उनकी फिर से आदत बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो छुट्टियाँ हैं यही तो सही अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चों का टाइम वेस्ट होने से बचाएं, उन्हें बहुत कुछ सिखाएं। तो अगर वही सो के गुजार देंगे तो फिर आप अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मुख्तलिफ स्कूल्स में काम मिलता है, अगर लंबी छुट्टियां हैं, गर्मियों की हैं, तो उसमें आपको काम मिलता है बच्चों को, तो वो काम बच्चे करते हैं, वेकेशन वर्क वगैरह। और अगर है तो वो बेस्ट है, और आप अपने बच्चों को पास बैठकर पढ़ाएं भी, उनका जो पिछला कोर्स है, पिछली बुक्स हैं, निसाब की जो बुक्स हैं वो भी पढ़वाएं, ताकि उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही माइंड ना हट जाए, और जब वो स्कूल जाए सब कुछ भूले हुए हो, यूँ भी ना हो। मतलब सारी चीज़ें जो है ना एक साथ लेके चलनी है। और जब बेस्ट ये होगा कि आप छुट्टियों में टाइम टेबल बना लें छुट्टियों का, कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, ये इंजॉय है, ये बुक रीडिंग है, ये स्कूल का पढ़ना है, ये है, ये वो है। तो ये इस तरह बच्चों के लिए ईजी होगा और उनकी रूटीन भी सेट हो जाएगी। और इसी पॉइंट पे एक और बात कहूँगी कि अपने बच्चों को बुक्स, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि मिसाल के तौर पे सबसे बेस्ट होगी सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये बुक जो है क़िससुल अंबिया, ये भी आप पढ़वा सकते हैं बच्चों के लिए, ये भी बेस्ट होगी उन्हें, कि वो बहुत कुछ उनके माइंड में आएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे, कहानियाँ उन्हें सुना सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक्स आप अपनाएंगे और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों को, सर्दियों की छुट्टियों को या छुट्टी वाले दिन को जो है वो बेस्ट बनाएंगे। मेरी इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी है कि छुट्टी वाला दिन किस तरह अच्छे से गुजार सकते हैं, तो आप ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके या एंड स्क्रीन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।